नमस्कार। आज किसान दिवस है। चौधरी चरण सिंह की जयंती के ऊपर मनाया जाता है, लेकिन आज किसानों की अगर बात करें तो देश का अन्नदाता एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है। और लड़ाई जो है वो हरियाणा के बॉर्डर पर चल रही है, क्योंकि हरियाणा की पुलिस उनको दिल्ली जाके आंदोलन करने से रोक रही है, दिल्ली जाने से मना कर रही है। सिलसिलेवार ढंग से अगर आप इस बात को समझेंगे तो पिछले साल की अगर हम बात करें, क्योंकि ये साल खत्म होने वाला है, लगभग इसी साल की फरवरी की बात करें तो उस दौरान वो किसान चले थे दिल्ली कूच के लिए। दो संगठनों का वो फैसला था, उनको रोक लिया गया। किसानों की मंत्रियों के साथ बातचीत हुई, बातचीत जो है वो बंद हो गई। धरना लगातार चलता रहा। हरियाणा पुलिस इस तरफ तैनात रही, किसान उस तरफ अपना प्रयास करते रहे। फिर हरियाणा के अंदर चुनाव आ गए। पहले पार्लियामेंट चुनाव खत्म हुए, उसके बाद असेंबली चुनाव हुए। दोनों चुनावों में किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठा, लेकिन तीसरी बार जो है बीजेपी जो है वो सत्ता में आई। अब हरियाणा में बात करें कि रिसेंटली जो है आंदोलन लगातार चला हुआ। जब किसानों ने कहा, हरियाणा की सरकार ने कहा कि हम इनको ट्रैक्टर या व्हीकल लेके नहीं जाने देंगे, तो किसानों के 101 किसानों के मर्जी उड़े जत्थे पैदल निकले, उनको भी नहीं जाने दिया गया। आंसू गैस के गोले उनके ऊपर चलाए गए। कई किसान घायल हुए और किसानों ने कई गंभीर और संगीन आरोप हरियाणा की पुलिस के ऊपर भी लगाए। अब आज की बात करते हैं। आज जो है चौधरी चरण सिंह की जयंती है। किसान दिवस जो है देश भर में मनाया जा रहा है। राजघाट के ऊपर भी कई सारे जो दिग्गज नेता हैं वो पहुंचे हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, एक तरफ देश का किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, दिल्ली जाके प्रदर्शन करना चाहता है। इसमें दिल्ली की सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हरियाणा की पुलिस उनको दिल्ली नहीं जाने दे रही। केवल एक बात कह रही है कि आप दिल्ली से अनुमति लेकर आइए कि आपको वहां प्रोटेस्ट करना है। अब आज के सिनेरियो की बात करते हैं तो प्रदीप हुड्डा जो है वो मेरे साथ हैं। हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी, उन्होंने घोषणा कर दी है 24 फसलों के ऊपर एमएसपी की गारंटी हरियाणा में तय कर दी, जो किसान डिमांड कर रहे हैं। और हरियाणा की सरकार ये कह रही है कि जो किसान एमएसपी मांग रहे हैं उन किसानों को पंजाब में प्रदर्शन करना चाहिए, पंजाब में जो है अपना आंदोलन चलाना चाहिए, ना कि हरियाणा के बॉर्डर पर, क्योंकि इससे हरियाणा के विकास में गतिरोध पैदा होता है। हुड्डा साहब मेरे साथ हैं। हुड्डा साहब, हरियाणा की आप लोग एमएसपी गारंटी मांग रहे हैं। हरियाणा की सरकार ने 24 फसलों के ऊपर एमएसपी की गारंटी दे दी। अधिसूचना जो है वो जारी हो चुकी है। अब तो मेरे हिसाब से आप लोगों का बनता नहीं, क्योंकि सरकार भी ये कह रही है आपने एमएसपी गारंटी कानून मांगा, हमने आप लोगों को बढ़ा के दे दिया, बल्कि कई ऐसी फसलें भी ऐड कर दी जो हरियाणा में पैदा नहीं होती, ताकि किसानों को इसका लाभ मिले। क्या कहोगे? मोहित जी, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप कह रहे हो, ये तो चीज़ हम पहले से ही मान रहे हैं सरकार की। जब 3 साल पहले किसान आंदोलन वहाँ से उठा था तो नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, किसानों से कहा था कि 3 महीने के अंदर हम आपकी एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, आपको देंगे। लेकिन 3 साल होने के बाद वो मिली नहीं। आज किसान दिवस से एक दिन पहले जब किसान आंदोलन कर रहा, घोषणा तो कर दी, लेकिन क्या मिला? जो घोषणा बीजेपी करके आई थी किसानों को, भाई 2022 तक आय दोगुनी करने की जो बात थी, क्या वो कर पाई? 2013 में बीजेपी के जो अनिल विज कहें, ओम प्रकाश धनखड़ कहें, सुभाष बराड़ा कहें, ये लोग 2100 रुपये गेहूं की डिमांड करते थे और कहते थे डीए के हिसाब से 3% या 5% इंक्रीमेंट हर साल होना चाहिए। अगर ये 2013 में 2100 रुपये भाव दे रहे थे, जो 22 तक आय दोगुनी करनी थी, क्या गेहूं का भाव 4200 रुपये हो गया? और किसान दिवस के ऊपर, किसानों के ऊपर वाटर कैनन चलाना, लाठी चलाना, ये कहाँ का न्याय है? जब किसान दिवस है तो मेरा मानना ये है कि आज केंद्र सरकार को दिल्ली के रास्ते खोल देने चाहिए और दिल्ली के हर गेट पर यह होना चाहिए, वेलकम टू आवर फार्मर्स। आप आए, इस देश का किसान आए। कहाँ जाना चाहता है इस देश का किसान? किसान घाट। किसान घाट कहाँ है? दिल्ली में है। अगर वो किसान घाट जाना चाह रहा है, अपने देश की राजधानी में जाना चाह रहा है, तो सरकार को आपत्ति क्या है? लेकिन सरकार सिर्फ बरगलाती है। अभी घोषणा हो गई, घोषणा के ऊपर बात हुई। घोषणा 3 साल पहले भी हुई थी। अगर वो घोषणा लागू होती तो 13 फरवरी को ये किसान यहाँ नहीं होते, ना ही शुभकरण शहीद होता। वो इस देश का था, इस देश का नागरिक था। इस देश के लिए शायद वो आगे आता, जैसे मोदी जी भी कभी बच्चे होंगे, हो सकता है वो भी कभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बनता, लेकिन इस देश ने अपना एक चिराग खो दिया। ऐसे ही 700 चिराग हमने किसान आंदोलन के दौरान खोए, जो इस देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं।
हरियाणा के किसानों के लिए जो नायब सैनी ने घोषणा की है कैबिनेट में, उसको पिछली सरकार में जो है घोषणा कर दी थी, अब उसको लागू कर दिया, अधिसूचना जारी होगी। अब किसान, हरियाणा का किसान क्या चाहता है? जो हरियाणा की सरकार बार बार कह रही कि हरियाणा के किसान को तो खुशहाल होना चाहिए, सारी चीजें उनको दे दी, एमएसपी की गारंटी दे दी, कानून बना दिया, अब और क्या चाहिए किसानों को? जैसा उन्होंने कानून बनाया है तो उसके लिए सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बनाया और हरियाणा के किसान की सुनी। अब बात आती है एक्चुअल सिनेरियो की, उसकी एग्जीक्यूशन की। जब वो खरीद लेंगे तो हम मान लेंगे, क्योंकि मान तो हमने 3 साल पहले भी लिया था जब उन्होंने कहा कि हाँ भाई बनाएंगे। आज भी सिर्फ घोषणा ही तो हुई है, लेकिन क्यों बीजेपी ये बातें भूल जाती है, उसको याद दिलानी पड़ती हैं। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, आपको मालूम होगा। नरेंद्र मोदी रेवाड़ी आते हैं, रैली करते हैं, कहते हैं पहली कलम से 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा और एमएसपी स्वामीनाथन की गारंटी के हिसाब से दूंगा। बीजेपी ये कहती है आज के दिन भाव ये होना चाहिए। उस टाइम का जो भाव फसलों का था जब 2100 रुपये था, तो क्या आपको नहीं लगता 2013 से लेकर 2025 में हम खड़े हैं, जब ये 22 में आए दोगुनी कर रहे थे, आज उससे 3 साल ऊपर हो चुके हैं, क्या आज भी 4200 का भाव दे रहे हैं किसान को? लेकिन हरियाणा की जनता तो खुश है, तीसरी बार उनकी सरकार हरियाणा में बनी है, केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार रिपीट हो रही है, तो जनता तो खुश है, देश की जनता भी खुश है, हरियाणा की जनता भी खुश है। अगर देश की जनता खुश होती तो क्या ये आंदोलन होते? देश की जनता खुश नहीं है। कहीं ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं, कहीं इनकी मैनेजमेंट पे उठ रहे हैं, कहीं वोट खरीद फरोख्त पे उठ रहे हैं, आज न्यायपालिका पे सवाल उठ रहे हैं, आज इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठ रहे हैं। तो हो सकता है कैसे इन्होंने किया है, मशीनी युग है, मशीनी युग में सब कुछ हो सकता है। आप और मैं जिस माइक से बात कर रहे हैं इसमें कॉर्डलेस है, इससे आवाज़ जा सकती है, तो क्या नहीं हो सकता? खैर मैं उन तथ्यों में नहीं जाऊंगा, मैं वापस किसान के मुद्दों पर आऊंगा। किसान की जो बात है वो क्या आपने की? क्या गन्ना, आज गन्ने का सीजन है, हम गुड़ बांटते हैं चौधरी साहब की जयंती पर, तो क्या गन्ने का भाव जो किसान ने मांगा था वो मिल गया? जो 350 350 रुपये था, जिसकी हम किसान ज्यादा नहीं मांग रहा, किसान मांग ही 450 रहा है, जबकि उस गन्ने का भाव क्या होना चाहिए था? उस गन्ने का भाव आज 1000 रुपये होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि चीनी जो होती है, चीनी बहुत कम यूज होती है। आपके मेरे घर में शायद 5 किलो चीनी नहीं यूज होती होगी, लेकिन चीनी कहाँ यूज होती है? चॉकलेट इंडस्ट्री में होती है, बड़ी बड़ी मिठाइयों में होती है, जो हम 1000 रुपये किलो खरीदते हैं। कॉरपोरेट को फायदा है। अगर चीनी का भाव 5 रुपये के हिसाब से बढ़ता, 10 साल में बढ़ता, 50 रुपये किलो हो जाता। अगर 5 रुपये के हिसाब से बजट में देखूं, घर में 25 रुपये 30 रुपये महीने का फर्क पड़ेगा, लेकिन एक सिलेंडर की कीमत 3 गुना कर दी गई, 300 से 1200, 1000, 1100। क्यों? क्योंकि वो कॉरपोरेट देता है, गन्ना चीनी किसान देता है। अभी आज आप देखेंगे, पिछले 3-4 महीने की बात करूंगा मैं, आलू को ले लीजिए आप, प्याज को ले लीजिए आप, टमाटर को ले लीजिए, अब जो फसल आई है गोभी, इसको ले लीजिए। जो फसल किसान ने पैदा की, जो आलू उस समय पे 250 रुपये की बोरी नहीं बिक रही थी, वो आलू पिछले 3-4 महीने से 40 और 50 रुपये किलो बिक रहा है। वही प्याज, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप 1 महीना 2 महीना इंतजार कीजिए, फरवरी मार्च में किसान का आलू आएगा, उस समय आलू का भाव देख लीजिएगा। किसान ये चाहता है कि मैं अपने भाई को अच्छे दामों पर अच्छी चीज खिलाऊं। उसका आलू 10 रुपए किलो नहीं बिकता है, लेकिन वो कोल्ड स्टोरेज में चला जाता है, और किसान की जब खत्म हो जाती है प्रोडक्शन, तो वही आलू 3-4 महीने से इस देश का उपभोक्ता, उस किसान का भाई जो गुड़गांव दिल्ली जैसे शहर में रहता है, वो उसे 40 रुपए 50 रुपए किलो खरीद रहा है। ये जुल्म क्यों हो रहा है? व्यापार दुनिया करती है, 10 रुपए की चीज आप 15 बेच लीजिए, 16 बेच लीजिए, डबल भी 20 जायज नहीं होता है। जो किसान 3 महीने उसे प्रोडक्शन करता है, 4 महीने सर्दी में पानी दे देकर करता है, उसको तो भाव मिलता नहीं है। जैसे ही वो कॉरपोरेट के वहां चला जाता है, वैसे ही 4 गुना यही देश पे कर रहा है। इसी किसान का भाई, इसी किसान का बेटा जो गुड़गांव दिल्ली जैसे शहरों में, अर्बन एरियाज में जाके मजदूरी करता है, उसे जाके उस चीज की 5 गुना कीमत देनी पड़ती है। लेकिन हुड्डा साहब, बात फिर घूम के वहीं आ गई। सत्ता कह रही है कि हमने जो है एमएसपी दे दी, किसान खुश है, एमएसपी की डिमांड कर रहा है, उनको एमएसपी मिल गई। सब्जियों के ऊपर फिर आप क्यों डिमांड नहीं करते? कि आप क्यों नहीं कहते कि भाई हम सब्जियां उगा रहे हैं तो हमें सब्जियों के ऊपर भी एमएसपी चाहिए?
सब्जियों पे आप लोग क्यों डिमांड नहीं कर रहे? आप बताओ, कभी किसानों ने डिमांड की हो कि सब्जियों के भाव बढ़ाओ, इसके ऊपर भी एमएसपी लागू करो, इसके ऊपर भी भाव की आपने कभी बात की हो? आप लोग कहाँ कर रहे हो? आपने फसलों के ऊपर एमएसपी मांग रहे हो, हरियाणा की सरकार ने 24 फसलों पे दे दी, सब्जियों का तो कोई जिक्र नहीं है। अब आपने आलू का जिक्र कर दिया 30, 40, 50 रुपए। अगर आलू के आप पकोड़े लोगे मार्केट में तो पकोड़े आपको हो सकता है 200-400 रुपए किलो मिले आपके। फिर आप चोटराम की, चौधरी चरण सिंह की बात करते हो कि एक किसान बोला 2 बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन पहचान ले। मार्केट में जो लोग व्यापार कर रहे हैं, बोलना ही तो सीख रहे हैं, आपके लोग नहीं सीख रहे। बताओ कितने किसान मार्केट में जो है वो बेचते हैं अपना काउंटर लगा के। आपकी बात है ये तो कहाँ हो रही है? इन चीजों के ऊपर अमली जामा भी तो नहीं पहना जा रहा है। मान लिया किसान ऐसा कर रहे, किसान भी ऐसा नहीं कर रहे, कहाँ कर रहे हैं? अब जो किसान कर रहे हैं उनका आप अलग से उदाहरण है, वो किसान नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। और ये जो देश है ना, आज सरकार जो है वो कॉरपोरेट की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है। वही बिल बनाते हैं, वही पॉलिसी बनाते हैं, उनके पास डेटा है पूरा देश का। जब आप इकोनॉमिक सर्वे उठाएंगे, देश में 84% से ज़्यादा किसान छोटा किसान है, जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ से कम जोत की भूमि है। और बाद में ये क्या कहते हैं उसका मजाक उड़ाने के लिए, अगर किसान ने इतना महंगा आलू बेचना है तो वो स्टोर क्यों नहीं कर लेता? इन्हें पता है उसको स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि व्यापारियों को 25 लाख करोड़ रुपया माफ किया जाता है। क्या पिछले 50 साल में सरकारों ने 25 लाख करोड़ किसानों का माफ किया? क्या सरकार वो 25 लाख किसानों को 1-1 करोड़ रुपया देके इंडस्ट्री नहीं लगवा सकती? क्या उनका क्यों माफ किया जाता है? क्यों उनको 40 रुपए 50 रुपए चीज बेचने की आजादी है? और फिर बात करते हैं कि हम सब्जियों पर नहीं मांगते। आज तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो सब्जी उत्पादक किसानों से ही आते हैं, और किसानों ने मांगा, एमएसपी मांगा, लिखित में मांगा है, और सरकार ने एमएसपी की बजाय हमें भावांतर दिया। 4 सब्जियों पे दिया हरियाणा में। शायद ये मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। हरियाणा में आलू, प्याज, टमाटर और गोभी, ये 2014 में जब सरकार आई थी बीजेपी की, तब 4 सब्जियों पे दिया था। और ये कह के दिया था हर साल इसमें सब्जी जोड़ते जाएंगे और धीरे धीरे हम सभी सब्जियों पर भावांतर लागू कर देंगे। क्या 4 से वो 5 हुई? आज तो 10 साल हो गए सरकार को एंजॉय करते हुए, 10 साल से ज्यादा हो गए, तीसरी टर्म हो गई। ये कहते हैं लोग खुश हैं, लोग दुखी हैं। आपने 4 से जो आज 40 हो जानी चाहिए थी 10 साल में, कितनी सब्जियों पे आपने भावांतर की? लेकिन भावांतर में भी मिलती नहीं। एमएसपी गारंटी कानून क्यों मांगते हैं हम? ये कह देते हैं कि क्वालिटी लो है। उस क्वालिटी लो का आप क्वालिटी के हिसाब से रेट बना दीजिए। टमाटर हैं, एलोवेरा हैं, और किसान की रियल ग्राउंड प्रॉब्लम जब आप समझेंगे, जैसा कि अब एलोवेरा से याद आया, एक बार बाबा जी ने कहा था किसान एलोवेरा लगा दो। किसान ने एलोवेरा राजस्थान में बो दिया। अब राजस्थान से हरिद्वार की दूरी कितनी है, किसान तो नहीं पहुंचा सकता। उसने कहा कि मैं 1 रुपया किलो 2 रुपया किलो लूंगा, तो दो। अब किसान किसे दे? वो उस एलोवेरा को कहां बेचे? क्या रोड साइड बेचे? लेकिन वही जो आप कहते हो फिर इंडस्ट्री में वो मल्टीपल टाइम्स बिकता है। तो क्या ये किसान का शोषण नहीं है? क्या इसी शोषण के खिलाफ किसान लगातार आवाज उठा रहा है? पीछे आप जो फोटो देख रहे हैं चौधरी साहब की, इन्होंने किसान की शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी। चौधरी छोटूराम ने आज से 100 साल पहले जो कानून बनाए थे वो किसान के शोषण से निकलने के लिए बनाए थे। आपने 2013 का जिक्र किया, सुभाष बराड़ा का नाम लिया, ओम प्रकाश धनखड़ का नाम लिया, अनिल विज का नाम लिया, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन के वो फोटो आज भी सोशल मीडिया पे बड़े वायरल होते हैं। जब वो लोग सत्ता में चले गए, आप लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप लोगों ने हमारी बात की थी, आप हमारे साथ खड़े होते थे, आज वो वायदे कहाँ गए? चाहे वो डबल इनकम का था और सारी बातें थी, C2+50 का था, बहुत सारी बातें थी, उनके ऊपर आप लोगों ने पूछा उनसे कि भाई आप अब हमारे साथ जो है वादा खिलाफी क्यों कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल पूछा, और जनता ने हराए भी। बराड़ा जी भी राज्यसभा से है, और आज धनखड़ जी तो हैं ही नहीं कहीं सदस्य। तो सरकार क्या चाहती है? जोड़ तोड़ करके एमएलए एमपी या खरीद फरोख्त होती है, लोगों के भावनाओं से खेला जा रहा है। अभी हरियाणा की बात करते हैं हम। एमपी के चुनाव में लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया, बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस को वोट दिया। जब कांग्रेस को वोट दिया तो लोग अपना एमएलए एमपी क्यों चुनते हैं? वो उनका जनप्रतिनिधि होता है, उनकी आवाज उठाए। उन्होंने किरण चौधरी से भी बहुत जो लोग जुड़े हुए थे, वही किरण चौधरी जो कांग्रेस में थी आज बीजेपी में सत्ता में आ गई। लोग किस पे भरोसा करें? उसे सत्ता चाहिए,
सत्ता में आ गए, बीजेपी कांग्रेस पे दोष दे देती है, कांग्रेस बीजेपी पे दोष दे देती है, नेताओं पे कोई दोष नहीं देता। जो दुष्यंत चौटाला ये कहते थे 2019 से पहले इनको यमुना पार करो, वो आकर सरकार का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे ही किसान का मेरे और जनता को छला जाता है। जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई वोट दे रहे हैं, भरकर वोट दे रहे हैं, लोग क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं हाँ भाई इस बार इससे जुड़ गए, हम किरण चौधरी से या किसी भी नेता से जुड़ गए। आज भी 2014 में देखेंगे तब भी बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, 5 सांसद तो उन्होंने कांग्रेस से ले रखे थे। लोग जहां जुड़ते हैं लोग ये समझते हैं ये मेरी आवाज उठाएगा, मदद करेगा, लेकिन वो मदद होती नहीं है, वो वोटों का सौदा कर जाता है। किसानों ने भी तो चुनाव लड़ा, 2024 के रिसेंटली चुनाव की बात कर ले, किसानों ने भी तो चुनाव लड़ा। किसानों के साथ कितना खड़े हैं, कितने किसानों ने किसानों को वोट दिया? आप बता दो, हरियाणा में आपने 3 4 5 जगह समर्थन किया था, चुनाव लड़वाए थे, बताओ कितने किसानों ने आप लोगों को वोट दिया? हाँ, कितने किसानों ने दिया, आप अंदाजा लगा लो। हाँ मैं सहमत हूं, लेकिन वो जानबूझकर जो एक माहौल बनाया जाता है, तो माहौल आप लोग भी तो बना, अरे हम बना रहे हैं, हम अभी आंदोलन में बना रहे हैं। यहाँ वही बात आ जाती है, अभी 2 दिन बाद फिर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलेगा, फलां एयरपोर्ट बिक रहा है, कहीं आप कहो कि अडानी ने खरीद लिया। अभी आपने कहा कि आंदोलन में माहौल बना रहे, वो माहौल अभी पीछे बयान आया कि हमने कांग्रेस के लिए माहौल बनाया, कहाँ बना वो माहौल? कांग्रेस भी गई, माहौल भी गया, आंदोलन अब भी चल रहा है। किसान कल भी लुट पिट रहा था, आज भी सेम हालात पे आप लोग सड़कों पे बैठे हो, फिर आप कह रहे हो कि हम माहौल बना रहे। कौन सा माहौल बन रहा है वो? जैसे पंजाब में फायदा लिया आम आदमी पार्टी ने आंदोलन का, हरियाणा में भी फायदा था, लेकिन क्या कांग्रेस वो फायदा ले पाई? कांग्रेस ने किसानों को कितना सपोर्ट करा? आप कांग्रेस को फायदा क्यों देना चाह रहे हो जब आपको ये पता कि कांग्रेस आपकी नहीं सुन रही? 10 साल भूपेंद्र हुड्डा सत्ता में रहे, हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता थी, केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी उस दौर में, उस दौर की सत्ता ने किसानों को कितना फायदा दिया? आप उस पे बात करो, आप क्यों फायदा दे रहे हो कांग्रेस को? हाँ। क्या कांग्रेस किसानों को फायदा दे रही है? नहीं। तो फिर आप लोग क्या कांग्रेस को क्यों फायदा दे रहे हो? क्या एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं किसान? ऐसा है कुछ? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस हो बीजेपी हो, किसान सरकार से अपनी डिमांड रखता है। 2013 में इन्होंने, बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने एमएसपी, 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा क्यों उठाया था? एक हुड्डा साहब, डिमांड करना, सत्ता से डिमांड करना नैतिक अधिकार है, लेकिन सत्ता को या विपक्ष को फायदा देना अलग चीज है। नहीं, सत्ता या विपक्ष को फायदा नहीं दे रहे, वही माहौल बनाना तो फायदा, माहौल बनाना नहीं, जनप्रतिनिधि को। जनप्रतिनिधि किसे कहेंगे आप? जो किरण चौधरी किसानों के समर्थन में खड़ी थी, उसे लोगों ने कहा चलो ये शायद आ जाए और ये हमारी मदद करें, ठीक है, उन्होंने वही बातें की। जैसा मैंने अभी आपको कहा, 2013 में ये 2100 की बात कर रहे थे, 4200 इन्होंने नहीं दिया। गद्दारी किसान के साथ इन्होंने की है, जनता ने नहीं की। जनता ने भरपूर समर्थन देके कांग्रेस को हटाया, बीजेपी को लाया। 10 साल हो गए, आज बीजेपी के खिलाफ जब वो कर रही है तो बीजेपी का, जो मैं खुल के कहूंगा, गोदी मीडिया, वो दिखा रहा है कि नहीं, किसान क्यों नहीं कर रहा है राजनीति। जानबूझकर किसान को डाउन दिखाया जा रहा है। किसान को अगर ये कानून बना सकते हैं किसान के लिए, शायद आपको याद होगा अभी पीछे 2023 की ही बात है, ज्यादा पुरानी नहीं, यूक्रेन वॉर की, तो सरकार ने तुरंत एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, गेहूं के एक्सपोर्ट पर। इवन जो पोर्ट पे गेहूं रखा हुआ था वो भी रोक लिया। क्यों? क्योंकि उस समय गेहूं का भाव 10,000 रुपए से ऊपर जा रहा था क्विंटल का। क्यों? किसान को फायदा हो रहा था। तब उनको देश की याद आई कि देश को खिलाना है। ये बात किसान सोचता है। इस सर्दी की रात में पानी किसान लगा रहा है, देश को खिलाना है। लेकिन जब उस किसान का दूध गांव से 30 रुपए लीटर जाता है, तो शहर में वो 60-70 रुपए लीटर कंपनीज के थ्रू क्यों बिकता है? आपने एक बात का जिक्र किया, हरियाणा के सीएम जो हैं वो सब्जी उत्पादक किसानों में से आते हैं। क्या जब सब्जी उत्पादक किसान हरियाणा का सीएम है तो मेरे हिसाब से किसानों को तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक, उन्होंने तीसरी बार उनकी सरकार बनी तो एमएसपी की गारंटी कानून हरियाणा में बना दिया। हरियाणा के किसानों को तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। देश के किसानों को है मान लिया, लेकिन हरियाणा को तो अलग होना चाहिए उससे। अगर आपको ये लगता है हरियाणा के किसानों ने बनाया, तो मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं कि पहले मनोहर लाल रहे 10 साल और अब नायब सैनी जी हैं, एक बार बीजेपी छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़के देख लेंगे। जो आप कहते हैं ना किसानों की वोट कम आई, अगर उतनी वोट भी इनकी आ जाए तो आज ये बीजेपी किस तरह छलावा कर रही है मैं उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे किसानों पे बात करनी है। हाँ, किसान राजनीति में एंट्री कर रहा है, किसान पलटेगा जरूर। किसान तो सीएम भी है आज। नहीं, कहाँ है? आपने ही तो कहा कि सब्जी उत्पादक किसान है नायब सैनी, और आज वो सत्ता में है, सीएम है हरियाणा का। बीजेपी के डमीज हैं,
बीजेपी क्या करती है, तोड़ फोड़ कर सरकार बनाती है और डमीज को बनाती अब अगर मान लो कल को हरियाणा में सत्ता में फेरबदल होता है और आपको अगर सत्ता में मान लो चीफ मिनिस्टर बनाया जाता तो यही तो कहा जाएगा किसान को चीफ मिनिस्टर बनाया। अब कल को अगर दूसरा आदमी ये कह दे कि नहीं ये तो बीजेपी का डम्मी था, कल भी किसानों के बीच में बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा था, जिसको ठीक है सीएम बना दिया, ऐसी बात कर रहे हो आप तो। हाँ, मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है जैसे बीजेपी आई थी तो नीतियां देखी जाती है। जो 2100 से 4200 की बात कर रहा हूं वो देखी जाती हैं। नायब सैनी का ऐसा कौन सा काम है, क्या उन्होंने 4200 कर दिया? क्या उन्होंने सब्जी उत्पादक किसानों को आगे बढ़ा दिया? अगर वो रियल में सब्जी उत्पादक किसान हैं तो क्या उन्होंने उसको आगे बढ़ाया? आज हम क्यों हैं, मैं क्यों यहां हूं, मैं खुद ये देखता हूं कि किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर, ये देख रहे हैं आप फोटोज, मैं 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर रहा हूं किसानों के साथ। क्यों रहा हूं? क्योंकि यूं पता चले कि समस्याएं कहां हैं। मुझे नहीं पता थी इतनी समस्याएं, लेकिन तब आंदोलन में रहे तब समस्याएं पता चली, तभी किसान जागरूक हुआ और आज इसीलिए शायद पंजाब का किसान वहां खड़ा है। और जो ये सरकारें वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती हैं, वो पंजाब हरियाणा दिल्ली को क्यों बांट रही हैं? हरियाणा को तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए, वो पंजाब से दिल्ली जाना चाह रहे हैं, रास्ते का रास्ता है, वो जाए। सड़कें सभी के लिए है, रास्ते सभी के लिए है, और किसान की तो जमीन खुद की है, वो अपनी जमीन से जाना चाह रहा है, राष्ट्रीय राजधानी जाना चाह रहा है, उसे रोक ही क्यों रहे हैं? चाहे कोई भी डिमांड है, क्या हम अपनी सरकार से अपनी डिमांड भी नहीं रख सकते? क्या आज के दिन किसान घाट पर, अब मुझे दिल्ली में कोई भी दिवस होता है, व्यापारियों का दिवस होता है, सम्मेलन होते हैं, आज का आप मुझे कोई भी दिखा दीजिए दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने किया हो या कोई सम्मेलन हुआ हो किसान को। आज भी उस किसान को इग्नोर किया जा रहा है जिस देश का बजट मानसून पे आधारित होता है। ठीक है, ये जो है प्रदीप हुड्डा हैं, लगातार किसानों की बात चल रही है, किसानों की बात इस वक्त भी हम कर रहे थे। चौधरी साहब की आज जयंती है, किसान दिवस जो है मनाया जा रहा है, सारी बातें रखी गई हैं, सीएम ने सत्ता ने 2013 विपक्ष सत्ता पक्ष सारी चीजें देखी, लगातार वो चीजें चल रही हैं, लेकिन किसान आज भी दिल्ली जाने को लेकर बेकरार है, सड़कों के ऊपर बैठा है। बूंदाबांदी का मौसम है, अब मानसून जो है क्योंकि सर्दियां है और उसके बाद बूंदाबांदी है तो कड़ाके की ठंड जो है वो बढ़ने वाली है। और उस तरफ अगर चंडीगढ़ की तरफ आगे जाएंगे तो पहाड़ी इलाका जब जब बढ़ता जाता है तो टेम्परेचर 0 माइनस में आना शुरू हो जाता है। तो वो फिलहाल हालात हैं, सड़कों के ऊपर किसान है, आज किसान दिवस है, किसान घाट जाना चाह रहे थे, वहां नहीं जाने दिया गया। दिल्ली में कोई बड़ा इवेंट जो है वो नहीं हुआ, सारे किसानों की बातचीत आपने सुनी। और हुड्डा साहब आपने समय दिया इसके लिए बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।